अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है और क्वांटाइजेशन की क्या मीनिंग है। तो क्वांटाइजेशन से हमारा मतलब है कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो, जो कि हमारे पास हो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल। और फिक्स्ड अमाउंट से जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है, ये मार्कर मेरे पास या तो एक है, या तो दो है, या तो तीन है। ये मार्कर मेरे पास 1.5 नहीं हो सकता, ये मार्कर मेरे पास 1.25 है ना, 2.5 3.5 नहीं हो सकते। ये मेरे पास जब भी होंगे एक फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होंगे, या तो एक होगा, या तो दो होंगे, या तो तीन होंगे। इसी तरह चार्ज का क्या है, चार्ज के पास एक प्रॉपर्टी है दैट इट इज अवेलेबल इन क्वांटाइज्ड अमाउंट, इट्स अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। यानी कि हम अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर करेंगे, वी कैन ट्रांसफर दिस चार्ज इन द फिक्स्ड अमाउंट। यानी कि किसी भी बॉडी को या तो हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, that is 1.6 into 10 to the power negative 19, that's the charge on one electron। अगर मुझे किसी भी बॉडी को चार्ज देना है तो या तो मैं इतना दे पाऊंगा, यानी कि इतना, या तो मैं दे पाऊंगा 2, या तो मैं दे पाऊंगा 3, या तो 4। यानी कि मैं चार्ज को ट्रांसफर कर रहा हूँ इंटीग्रल मल्टीपल्स में, यानी कि या तो मैं 2, या तो 3, या तो 4, मैं 3.5 नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 3/4 अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। सेम इज द केस नाउ व्हाट इज लाइक, हम अगर लिखना है तो डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए डेफिनेशन भी मैटर करती है इन बोर्ड्स। सो वी विल राइट इट लाइक दिस दैट चार्ज विकस, हम देखिए इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। या तो ये फिक्स्ड अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं, या तो हम इसको ट्रांसफर करने के तरीके से समझ सकते हैं। एक और तरीका है हमारे पास जिससे हम इस चीज को समझ सकते हैं। यानी कि अब जो एक चीज तो होती है कि आपने ट्रांसफर करा या ये करा, एक और कॉन्सेप्ट है कि ये इस चीज में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी कि चार्ज जो है, अब लिखिए, चार्ज कैन only exist in integral multiples। चार्ज हमेशा एग्जिस्ट ही करेगा इंटीग्रल मल्टीपल्स पे, यानी कि चार्ज कभी डेड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डेड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी कि इस कॉन्सेप्ट से, इस छोटी सी वीडियो में हमने क्या सीखा कि चार्ज जो है ये हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होता है, और हम इसे ट्रांसफर भी फिक्स्ड अमाउंट में ही कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम इलेक्ट्रॉन को जब भी ट्रांसफर करेंगे इंटीग्रल मल्टीपल्स में करेंगे, और इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन आती है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, otherwise you can write it like this, Ne। so what is the Q? Q is the charge on any body, charge on any body। what is the N? And in the integral multiple। and what is E? It's charge on electron। अगर आपके पास कभी भी दो चीजें दी गई हो, यानी कि या तो आपके पास कोई नंबर दिया गया हो, कोई इंटीजर दिया गया हो, या आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया गया हो, तो आपको पूछा गया हो कि आप बताइए कि किसी बॉडी पे चार्ज कितना है, आप इजीली इसे निकाल सकते हो। या आपको किसी बॉडी का चार्ज दिया गया है और इंटीग्रल मल्टीपल दिया है या कुछ भी दिया है, तो आप इजीली दो को जान के तीसरा इजीली निकाल सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस छोटी सी वीडियो में ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू।